एक बालक था, छोटे से ही एक संत के पास जाता था, श्रद्धा थी उसकी। गुरुदेव उसको बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देते थे, प्राणायाम सिखाए थे, सांसों को रोकने की कला, बहुत सी विद्याओं को उसको शिक्षा दे दिए थे, सिखा दिए थे। एक दिन की बात, बड़ा हो गया थोड़ा, आया, कई दिन बाद गया। गुरुदेव ने पूछा, बेटा तो बहुत दिन बाद आया, कारण क्या है? बोला, गुरुदेव अब सगाई हो रही है। सगाई मतलब वो विवाह के लिए देखने आए रहे होंगे, मतलब विवाह तय हो गया था, रिश्ता विवाह पक्की थी, बातचीत हो गई थी। तो बोले गुरुदेव इसलिए थोड़ा समय लग गया। गुरुदेव बोले कि बेटा तू मुझसे गया। गुरुदेव बोले कि तू मुझसे गया। अब कुछ दिन बाद शादी विवाह हो गई, कई दिन बाद गया। गुरुदेव ने पूछा, बच्चा बहुत दिन बाद आया, बात क्या है? बोला, गुरुदेव शादी है गई, शादी हो गई। गुरुदेव बोले, बच्चा तू अपने माँ बाप से गया। अब वो सोचे कि क्या बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं मुझसे गया, कभी माँ बाप से गया, क्या समझ में नहीं आती इनकी लीला, लेकिन डर लग रही थी कैसे पूछें। चला आया घर, फिर कई महीने नहीं गया, गुरुदेव के पास फिर गया। तो गुरुदेव ने पूछा, बच्चा तू आया क्यों नहीं, इतने दिनों तक कहाँ चला गया था? बोला, गुरुदेव आपकी कृपा से बालक ने घर में जन्म ले लिया है, इसीलिए विलंब हो गया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू अपने आप से गया। अब वो परेशान हो गया, उससे रहा नहीं गया। बोला, गुरुदेव अब तो आप बता ही दीजिए, कब आपने शुरू में बोला कि तू मुझसे गया, अब फिर बोले कि माता पिता से गया, अब बोल रहे हैं अपने आप से गया। अब तो आप बता ही दो कि ये है क्या चीज। अब संत लोग, गुरु लोग की बातें, उनकी एक एक बात कीमती होती है, महत्वपूर्ण होती है, निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करते अपनी वाणी से। वो जो बोले वही वेद है, जो बोले वही शास्त्र है। भले कहते हैं वेद भगवान से प्रकट है, शास्त्र ऐसी बात नहीं है। जो वेद शास्त्र प्रकट हुए हैं किसी ऋषि मुनि के अंतःपूत पवित्र अंतःकरण में प्रस्फुटित हुए हैं, फिर उन ऋषि मुनियों ने लिखा है, इसीलिए हर छंद का ऋषि अलग अलग है। वेदों में जितने छंद हैं, मंत्र हैं, सबके ऋषि अलग अलग हैं, क्योंकि उन ऋषियों के अंतःकरण में वह मंत्र प्रस्फुटित हुआ और उन्होंने लिख दिया। भगवान की ही कृपा से उनके हृदय में आया, लेकिन किसके हृदय में आया? संत महापुरुषों के हृदय में आया। तो संत महापुरुष जो हो गए हैं, इसीलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने यक्ष से कहा था, महाजनों ए नगतः सपंथ। जहां जिस जिस राह से महान पुरुष गए, पुराण शास्त्र तो बहुत से हैं, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्यपच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनों ए नगतः सपंथ। श्रुति स्मृति पुराण, अब 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद हैं, उपनिषद हजारों सैकड़ों हैं, 6 शास्त्र, बताओ कितने ग्रंथ हैं। देवी भागवत पढ़ोगे तो लगेगा सब देवी ही हैं, जो कुछ है संसार में केवल देवी की माया है और कुछ है ही नहीं है? शिव पुराण पढ़ोगे तो लगेगा बस शंकर जी ही सब हैं, बाकी सब बेकार, इनके आगे सब फेल हैं। कूर्म पुराण में कच्छप जी की प्रशंसा, नरसिंह पुराण में नरसिंह जी की, जितने पुराण पढ़ो। अब गणेश पुराण भी है उप पुराण, उसको पढ़िए तो उसमें गणेश जी सब कुछ है। बताओ मति भ्रम हो जाएगी कि नहीं आदमी की? जितने ऋषि हैं सबके अलग अलग मत हैं, और किसी भी ऋषि मुनि का मत अप्रमाणिक नहीं है, सबका बात सही है, प्रमाणिक है, फर्जी कोई बात नहीं बोलते। तब करें क्या? तो कहे महाजनों ए नगतः सपंथ। जिस राह से महान पुरुष जाएं, गुरु लोग जाएं, बस उसी को पकड़ लो, उसी राह से चलो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं भटकते रह जाओगे, आपको कोई शास्त्र वेद समझ में नहीं आएगा। तो गुरु लोग जो बोलते हैं वो सार बातें, उनके शब्द फालतू नहीं होते, निरर्थक नहीं होते। वो जो बोलते हैं वही वेद शास्त्र की ही वाणी उनके मुख से निकलती है, क्योंकि वो सही बोलते हैं और वेद शास्त्र में सही बातें लिखी। संत महापुरुष भले वेद न पढ़े हो, यही बताएंगे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को मत सताओ,
ईर्ष्या द्वेष मत करो। अच्छा, शास्त्र वेद में लिखा क्या है फिर? यही सब चीजें तो लिखी हैं भगवान, कोई नई चीजें, यही सब लिखी हैं। जितने सही चीजें हैं सब वेद शास्त्रों में लिखे हैं। तो गुरुदेव की बातें रहस्य भरी थी। तो उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप तो बता ही दीजिए कि माता पिता से गया, मुझसे गया, और अब बोल रहे हैं अपने आप से गया, आप बताइए कि बात क्या है। गुरुदेव ने कहा हटो बेटा, ये सब मत सोचो। कहे नहीं बता दो। कहे बेटा जब तू बोला कि मेरी शादी पक्की हो गई, विवाह करना है, तो मैं समझ गया कि अब तू साधु नहीं बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा, विरक्त महात्मा नहीं बनेगा, अब तुझे गृहस्थ में जाना है, इसलिए बोला मुझसे गया, अर्थात संत नहीं बनेगा। कितनी रहस्य भरी बात थी। फिर बोले गुरुदेव, फिर बोला आपने था कि माता पिता से गया, उसका क्या कारण है? गुरुदेव बोले कि बेटा जब विवाह हो गया तो तेरा प्रेम पत्नी से होगी, और करना भी चाहिए शादी के बाद, करेगा नहीं जो तुम्हारे सहारे आई है। तो प्रेम कर रहे हैं पत्नी से, तो माता पिता से अब वो प्रेम तो नहीं, उतना समय तो नहीं दे पाओगे, तो इसलिए माता पिता से गए। और फिर जब पुत्र हो गया तो कहे अब जब पुत्र हो गया तब सारा शौक खत्म, अब बच्चों को पहले अच्छे कपड़े दो। हैं? जब शादी हुआ था नया नया तो पत्नी हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, आप सुनाते थे और ये सेठाइन सुनती थी सेठ जी की। जी मुझे गंदे हिसाब किया कि नहीं कर रही हूँ जी, भोजन समय से नहीं बनाया, अभी जाना है, धंधा करना है जी। और जब बच्चे हो गए तब सेठाइन बोल रही हैं, सेठ जी सुन रहे हैं, सब्जी लाए कि नहीं लाए, दूध वाले को पैसा देना है, बच्चे भूखे हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, दवा को जाना है, डॉक्टर को पैसे देने हैं, अरे फीस देनी है, स्कूल के कपड़े नहीं है। अब सेठ जी सुनते हैं जी पैसे हो तो दे जी। अब बाद में क्या होता है, कुछ दिनों बाद पहले पति बोलता है, पत्नी सुनती है, बाद में पत्नी बोलती है, बच्चे होने के बाद पति सुनता है, और फिर और बाद में क्या होता है, दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है। हाँ, फिर महाभारत कभी हुई कि नहीं? किया कुश्ती हो गई थी, ठीक है, पहलवान। तो गुरुदेव ने कहा बेटा पुत्र हो गया, अब तुम जो है अपने आप से गए, अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी भी सुनने वाली नहीं है, अब जो कुछ करना है बच्चे के लिए करो। हाँ, कमा नहीं रहे हो, पैसे ला के नहीं देते, कन्या की शादी कैसे करोगे, बैंक में बैलेंस बनाओ। है? बच्चे पे हो गया ध्यान, अपने आप से गए ना, अब अपने लिए कुछ नहीं करना है, बच्चों के लिए करना है। बच्चा जब छोटा होता है तो 100 बार पूछता है पिताजी ये क्या है, कौवा है, ये क्या है, बिल्ली है, 50 बार पूछेगा, दिन में 50 बार बताओगे। और कहीं बच्चा बड़ा हो गया, शादी विवाह कर लिया, एक बार पूछ लिया कि बेटा कौन आया है, क्या पड़ी है तुमको, चुपचाप बैठो, जब देखो तब बड़बड़ाते रहते हो, दिन भर तुम्हें काम तो है नहीं कुछ, शांति से बैठो, तुम्हारे मारे तो कोई आ नहीं पाता मेरा इष्ट में। लो ये है बच्चे। तो कहे गुरुदेव ने कहा कि तू अपने आप से गया। बोला गुरुदेव आप क्या जाने, साधु महात्मा शादी विवाह में कितना सुख है, माता पिता रिश्तेदार सब कितना प्रेम करते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा कौन कितना प्रेम करता है उसकी औकात तुम्हें बता देंगे, चलो मैं तुम्हें जैसे कहता हूँ वैसे करो। कान में कुछ मंत्र दिए, अब मंत्र मिल गया। गुरुदेव के साथ चेला भी आया घर में, और आते ही, अब उन्होंने मंत्र दे ही दिया था, आते ही सीधे धड़ाम से धरती पे गिर गया, और सांस रोकने की कला आती ही थी, मर गया, सबकी निगाहों में मर गया। अब उसकी औकात दिखा रहे थे गुरुदेव, सबकी औकात बता रहे थे, ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं, इधर कथा हो रही है उधर नहीं है, उधर हो रही क्या, क्या कि उधर देखती हो। अब बेचारी बहुत दिनों बाद मिली है कथा के बहाने, हैं ऐसे तो मिल नहीं पाती, घर के काम काज से व्यस्त रहती हैं, तो अब कथा ही मिला है मौका, कथा में आने को मिल गया, सोची यहीं बकझक मचा लो। विश्व में 7 आश्चर्य हैं, जिसमें अपना ताजमहल है, मिस्र की पिरामिड है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार है, ये सब 7 आश्चर्यों में है। 8वां आश्चर्य जो गिनीज बुक में नहीं है, क्या 8वां आश्चर्य ये है कि 2 माताएं बैठी हों और बात न करें तो जान लो विश्व की 8वां आश्चर्य, ये भी एक आश्चर्य है। तो गुरुदेव कान में मंत्र दे दिया, वो गिर गया, मर गया।
अब देखिए कितना लोग मानते हैं, औकात बता रहा हूं लोगों की, कितना मानते हैं। गुरुदेव ने कहा कि भाई ये तो मर गया, अब क्या किया जाए। अब सब लोग रो रहे हैं, पत्नी चिल्लाए छाती पीटे, माता चिल्लाए, पिता चिल्लाए, भाई बंधु बच्चे सब रो रहे हैं। हाय पिताजी, हाय पतिदेव, हाय पुत्र, हाय बेटा, हाय भैया, कहाँ चले गए, क्या हो गया। लोगों ने कहा गुरुदेव को बुलाओ, शायद जिंदा कर देंगे। हैं? गुरुदेव आए। ऐसे गुरु लोग नहीं याद आते, कभी नहीं गुरु भगवान याद आता किसी को ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को। तो सुख में कोई सुमिरन नहीं करता। जब अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा बढ़िया घर परिवार मिला है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, बैठे मस्त हैं, खा रहे हैं, टोपरा है, टोपरा बोलते हैं, टोकरी, खूब खाए पिए बढ़िया डकार ले रहे हैं आनंद से। आहा, भगवान नहीं याद आएंगे, गुरु संत नहीं याद आएंगे। हाँ? और जहाँ कोई दुख हुआ नहीं कि बस गुरु जी के पास पहुंचे नहीं सीधे। सुख में भगवान को याद करिए, तो दुख में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं दुख में आपको याद करेंगे। आप तो मस्त रहो दुख में, सुख में याद करिए, दुख में याद करने की जरूरत नहीं। प्रमाण है, हनुमान जी ने कहा था महाराज वात पित्त कफ के कारण अगर भक्त आपको भूल जाए तो क्या होगा, तो गया वो नरक। भगवान ने कहा नहीं, अगर सुख में उसने हर समय याद किया है तो दुख की घड़ी में, मरते समय, वात पित्त के कारण, बीमारी के कारण अगर वो मेरा नाम नहीं ले पा रहा है, भगवान ने कहा यदि वातादि दोषेण मद भक्तो माम ही विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमांगतम्। मेरा भक्त अगर भूल जाता है अंत समय में, दुख कष्ट में, बीमारी के कारण, भगवान ने कहा उसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं उसको स्वयं याद करता हूँ और बिना वैकुंठ धाम पहुँचाए उसको नहीं छोड़ता। ये है भगवान की करुणा। तो अब वो मर गया, गुरु जी याद आ रहे हैं, दुख दरिद्र में गुरु याद आते हैं। गुरु लोग होते ही इसीलिए, जब दुख पड़े तो गुरु, ऐसे गुरु जी को कोई नहीं पूछेगा। अब एक संत थे, खड़े थे, उनके पास एक चेला आया, प्रणाम किया, तो सोचे बड़ा भगत है, काफी घंटों 10 मिनट तक ऐसे पैर दबाए पकड़े रहे, सोचे बड़ा भगत है, श्रद्धालु अनजान आदमी। बोले बस करो भाई, बस करो, बहुत हो गया, बहुत श्रद्धालु मालूम पड़। अरे गुरुदेव, वो बच्चा मेरा जो है जूस नहीं पी रहा था, उसकी माता डरा रही है कि बाबा जी झोली में भर लेंगे, इसलिए मैं, वो कह रही है कि पैर पकड़े हैं तुम्हारे पिताजी, नहीं आ जाएंगे, पकड़ लेंगे, जल्दी से पी जाओ। बोले हे भगवान, आज पता चली कि हम लोगों की ये भी संतों की भी ये भी बना दिए हैं तमाशा, ये भी कार्य है संतों। तो गुरु जी को बुलाया गया, गुरुदेव मर गया चेला, बचाओ। हाँ, जिंदा था तो कोई गुरुदेव नहीं ना, तो कमा कमा के दे रहा था, तो घर वाले खाते थे बढ़िया। तब गुरु जी नहीं, गुरुदेव कमाया हो लीजिए, हम मर गए तो गुरुदेव बचाओ। अब गुरुदेव बोले कि भाई हम जिंदा तो कर सकते हैं इसको, तो जिंदा ही है, मरा थोड़ी है, वो तो दिखा रहे हैं कितना प्रेम है लोगों का। गुरुदेव बोले कि भाई जिंदा तो कर देंगे, बात एक है, एक कटोरी लाओ, दूध लाओ, लाए, मिश्री घोले, अब उसकी खोपड़ी से 7 बार घुमाए, कहे भाई जिंदा तो कर दूंगा, घुमा के रख दिए। बोले कि लेकिन जो इसको पिएगा वो मर जाएगा। अब दुनिया वालों की प्रेम की औकात बता रहे हैं, कहे अब जो इसको पिएगा ये तो जी जाएगा, लेकिन वो चला जाएगा। तो माता बड़ी छाती पीट रही थी, तो बोले आप ही पी लीजिए माता श्री, आपका बच्चा। अब माता जी आंसू पोंछ रही है, अभी तक मर रही थी, रो रही थी,
आंसू पोछी, लंबी सांस लेके बोली, क्या बताऊं, पी तो लेती, पतिव्रता हूँ। हाँ, ऐसे पति की चप्पल गाली, आज पतिव्रता बन गई मरने के नाम। अब क्या बताऊं, पति हैं, जीवित हैं, बताओ अब इनका क्या होगा। कभी भोजन नहीं देती थी कायदे से, अब इनका क्या होगा। नहीं तो मैं तो पी लेती, बच्चा है अपने, कहीं कुछ नहीं। तो कटोरी बाबा जी बढ़ाए उसके पिता की ओर कि तुम ही पी लो। पिता बोला, क्या बताऊं, पी तो लेता, लेकिन अब जिसको मरना होता है वो मर ही जाता है, अब क्या करेंगे, छोटे बच्चे हैं, घर परिवार है, हम मर जाएंगे तो कौन देखेगा। पिता की औकात, माता पिता की हो गई। भाई लोग बोले मर गया तो भाड़ में जाए, मैं क्या करूं, ठेका लिखा हूं, मैं काहे को मरूं। अब पत्नी की तरह बढ़ाए कटोरी, बड़ी छाती पीट रही थी, बोली भाड़ में जाए, दूसरा विवाह कर लो, मर गया, मैं काहे को मरूं, मैं अपने जा रही हूं मैके। गांव वाले धीरे से भागने लगे, कहीं बाबा मेरी और कटोरी न बढ़ा के दे दे। संत ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, हम ही पी लेते हैं, बेचारा जीवित तो हो जाएगा। आप सब बढ़िया खुश, आंसू, अरे महाराज हे गुरुदेव आप पी ले, आपके आगे पीछे है ही कौन। अब आप लोग तो होते ही इसीलिए हैं, कल्याण मरने के लिए साधु हैं। इनका बच्चा साधु मर, अब बोले कि मैं पी लूं, सब खुश, क्या आपके आगे पीछे है ही कौन। हाँ, फिर आप लोग होते ही इसीलिए हैं, साधु मरने के लिए होते हैं। हमसे भी कहते हैं, अरे साधु कंघी कर लिया, साधु तिलक लगा लिया, साधु मर जाए, साधु आदमी नहीं, साधु मर जाए, मरने के लिए होते हैं। अरे साधु को ऐसे नहीं रहना चाहिए, साधु को तो मिर्चा का धुआं सिंह के उल्टे लटक जाना चाहिए फांसी पे। जितनी भी संसार में अच्छी चीजें हैं सब संतों के लिए ही हैं, राक्षसों के लिए नहीं है। संत के पास होगी तो उपयोग करेगा और दुष्ट लोग तो दुरुपयोग करेंगे। तो मतलब ये गंदी मानसिकता, संत आदमी नहीं होता। संत तुम्हारे लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ के त्यागी हो गया तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए, और उसको अच्छा भोजन मिल गया क्या खिला देंगे, कहेंगे अरे यार संत हैं, ये तो साधु हैं। मतलब संत है तो मतलब कि ऐसे ही खा लो, बिना मिर्चा बिना नमक के, ऐसे मतलब गोबर घोल लो और पी लो। क्या गंदी मानसिकता। तो बोल रहे अरे महाराज आप तो, आपकी बात अलग है, आप लोग तो होते इसीलिए हैं। अब मरना तो था नहीं, झट घुमाए पी गए। बोले बच्चा उठ चल, देख लिया दूध पी के बाबा जी लिए झट डकार, चल बच्चा अब मेरे संग में देख लिया संसार। उठ गया वो बालक और चल पड़ा। पत्नी बोली अरे स्वामी, माता बोली बेटा के भाई अभी तू लोग जो है नकली विष भी नहीं मिला था, और मेरे लिए तू लोग कितना प्रेम करता है, औकात पता चल गई तुम लोगों की। हमें तो तुम प्राणों से प्रिय हो। औकात तब पता चलती है जब प्राण की जरूरत पड़ती है, तब कितना प्राणों से प्रिय है, तब उसकी औकात। छोड़ दिया घर बार, संत बन गया।